बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मैदे के अल्सर के बारे में बात करेंगे कि ये क्यों हो जाता है, इसकी असल असबाब क्या हैं और किन लोगों को ज़्यादा हुआ करता है और इलाज की सूरत कैसे मुमकिन हो सकती है और दौरान इलाज कौन कौन सी ग़िज़ा इस्तेमाल करनी चाहिए। देखिए, मैदा के अंदर मुख्तलिफ़ तेज़ाब होते हैं जैसे HCl, पेप्सिन, तो वो ग़िज़ा हज़म करने में बड़ा अहम रोल अदा करते हैं। लेकिन क्या होता है, अल्सर की सूरत में ये हद से ज़्यादा बढ़ जाते हैं और मैदा की जो अंदरूनी दीवारें होती हैं सबसे पहले उनमें ख़राश पैदा करती हैं जिससे जलन हो जाती है। और जैसे मरीज़ जो है वो पानी पीता है या कोई भी मशरूबात पीता है तो यही जो तेज़ाब का लेवल है वो नीचे चला जाता है और वक्ती रिलीफ़ मिलता है। लेकिन जैसे दोबारा से ऊपर आ जाता है फिर से तकलीफ़ होना शुरू हो जाती है और बाज़ सूरतों में इस तेज़ाबियत की वजह से सोजिश मैदा हो जाती है और मैदा में दर्द होने लगता है। लेकिन इसका सही और बर वक्त इलाज ना करवाया जाए तो यही जो तेज़ाब होते हैं ये मैदा में ज़ख़म का बायस बन जाते हैं और जिससे खून रिसने लगता है। ये अमूमन जो मैदा की पिछली दीवार है उसमें ज़्यादा हुआ करता है, लेकिन बाज़ सूरतों में अगली सतह पे भी हो जाता है। और जब इंतहाई अल्सर शिद्दत अख्तियार कर जाए तो मैदा में सुराख भी हो जाता है। तो मुख्तलिफ़ जो अल्सर है उनका नाम मुकाम के लिहाज से रखा गया है, जैसे गैस्ट्रिक अल्सर है, पेप्टिक अल्सर है या ड्यूडिनल अल्सर है। तो क्या ये सब के असबाब और इलाज अलग अलग है? ऐसा हरगिज़ नहीं है। सब का सबब एसिडिटी है, तेज़ाबियत है, सुदा है। तो ऐसी सूरत के अंदर वो मैदा के अंदर मुख्तलिफ़ मकाम पे ज़ख़म हो जाते हैं। तो देखें, जो ज़्यादातर अलामात पाई जाती हैं मैदा वाले मुकाम पे इतना दर्द होता है जैसे कोई छुरी या चाकू से काट रहा हो। और जितनी भी एसिडिटी वाली अलामात होती हैं जैसे तुर्श पानी का बार बार मुंह से भर जाना और तुर्श डकार, खट्टे डकार आना और कब्ज़ का हो जाना, इसी तरह जो मरीज़ है उसके मुंह से बदबू आती है जब वह ब्रश करता है तो ऐसी सूरत में खून और पीप की आमेज़िश आना शुरू हो जाती है। बाज़ सूरतों में उनके दांत जो है स्याह हो जाते हैं और जो पखाना है इंतहाई एसिडिटी की वजह से स्याह रंग का आया करता है। तो क्योंकि एसिडिटी की वजह से बहुत ज़्यादा भूख लगती है, ऐसी सूरत में मरीज़ जो है उसको बार बार जो है खाने की तलब होती है। लेकिन जैसे जैसे वो खाना खाता रहता है वैसे जो है वो बाइस तकलीफ़ होना शुरू हो जाती है और जलन होना शुरू हो जाती है। लेकिन कुछ मरीज़ ऐसे होते हैं कि जिनको खाली पेट जो है वो दर्द होती है, लेकिन जैसे वो ग़िज़ा खाते हैं तो उनको कुछ ना कुछ रिलीफ़ मिलता है। और बाज़ सूरतों के अंदर तो मरीज़ को जलन और दर्द की वजह से खौफ पैदा हो जाता है, वो हर चीज़ खाने से डरने लग जाता है। ऐसी सूरत में ग़िज़ा की कमी होने से दिन ब दिन जो है मरीज़ कमज़ोर होने लग जाता है। तो देखें, ये सारी एसिडिक अलामात हैं। और मरीज़ को कैसे पता चलेगा कि उसको एसिडिक मसला हो गया? देखें, अगर उसकी ज़ुबान सुर्ख रंग की है, उसका यूरिन और पेशाब जो है वो सुर्खी माइल है और कभी कम मिकदार में आता है और कभी बिल्कुल बंद हो जाता है, तो यहाँ तो बिल्कुल क्लैरिटी हो जाती है कि ये एसिडिक मसला है, तेज़ाबियत वाला, खुश्की वाला मसला है। तो ये जो है इसकी वजह से मैदा का जो अल्सर बन गया है। तो इसके असबाब क्या होते हैं? देखा गया है ऐसे लोग जो ज़्यादा होटलिंग करते हैं, जो है तेज़ मिर्च मसाला खाते हैं, ज़्यादा स्पाइसी फ़ूड का इस्तेमाल करते हैं, फ़ास्ट फ़ूड का ज़्यादा रेगुलर इस्तेमाल करते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स जैसे पेप्सी, कोका कोला, अचार, सिरका, सूप और बड़ा गोश्त, कीमा, इसी तरह ब्रेलर चिकन या सादा फार्मूला, जिस चीज़ के अंदर तुरशी और खटास पाई जाएगी वो सारी तेज़ाबियत का बायस होंगी। ऐसी सूरत के अंदर जो है वो मैदे का और अल्सर का बायस बन जाते हैं। और टेंशन का जो मैदा पे बहुत ज़्यादा असर होता है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा तेज़ाबियत बढ़ जाती है। और कुछ लोग होते हैं बिला वजह जो है एंटीबायोटिक और स्टीरॉयड का इस्तेमाल करते हैं। और कुछ लोग जो होते हैं नशा और चीज़ें जैसे सुपारी, गुटखा और नस्वार वगैरह, जब ये इंतहा को इस्तेमाल करती हैं ऐसी सूरत में एसिडिटी इंतहा को पहुंच जाती है। और जितनी मैदा वाली चीज़ें हैं जैसे पकोड़े, समोसे, और ख़ासकर मैंने देखा है जब समोसे और पकोड़े के साथ चाय इस्तेमाल की जाए बहुत ज़्यादा एसिडिटी पैदा होती है। तो ये सारी जो होती है ये बाइस तकलीफ़ बन जाती है और अल्सर का बायस बनती है। देखें, यहाँ पे एक चीज़ आपने समझनी है, इलाज की सूरत में जो गलती की जाती है, जितने भी एसिड होते हैं कोई तेज़ाब भी ले लें उसका जो कैफ़ियाती तौर पे मिजाज खुशक होता है। तो खुश्की जो है हमेशा सर्दी से बढ़ती है। जैसे सर्दी आती है स्किन ड्राई होना शुरू हो जाती है, होंठ और एड़ियाँ फट जाती हैं। लेकिन गर्मी जैसी आती है खुश्की ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाती है। तो ऐसी सूरत में जितनी मैंने एसिडिक ग़िज़ा बताई और सर्द ग़िज़ा वो बिल्कुल बंद कर दी जाए और गर्म तर ग़िज़ा इस्तेमाल की जाए। गर्म तर तिब में ऐसी ग़िज़ा होती है जितने भी
रुके हुए फासद मादे होते हैं, जैसे अल्सर की सूरत में ये तेज़ाब है, तो ये बज़रिया पेशाब खारिज होना शुरू हो जाएगा, तो ये अपने लेवल पे आ जाएगा, इंशाल्लाह ये मसला ठीक हो जाएगा। और तर गरम जितनी ग़िज़ा है, तर गरम ऐसी ग़िज़ा होती है जो ज़ख्मों को मुंदमिल करती है और भर देती है अल्लाह ताला के लुत्फ़ व करम से। तो खाने पीने के अंदर देसी मुर्गी, बकरा, इसी तरह मेथी, कद्दू, टिंडे, स्याह चने, इन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करें। तमाम परिंदों का गोश्त इस्तेमाल हो सकता है। और एक कहवा मैं आपको बता देता हूँ, आपने ज़ीरा सफ़ेद लेना है चम्मच का चौथाई हिस्सा, और बड़ी इलायची 1 अदद, और सौंफ आधी चम्मच। इसका कहवा हर 3 घंटे के बाद मरीज़ को इस्तेमाल करवाएं। इंशाअल्लाह परहेज़ और इस खाने से बहुत ज़्यादा जो है रिलीफ़ महसूस होगा, क्योंकि ये एक ऐसा मर्ज़ है, इसका बर वक्त इलाज करवाना चाहिए। किसी भी करीबी मौलवी से आप इलाज करवाएं, लेकिन खाने पीने में असूल इलाज को हमेशा याद रखें। आराम ना आने की सूरत में आप मुझसे भी रब्ता कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिलती रहे।